राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस कहानी को अकेले में रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गुप्त तहखाना। कंचनमाला भरे पूरे घर की मुखिया थी। 3 बेटे, 3 बहुएं और 7 पोता पोती। गलत मत समझना, कंचनमाला के पति थे। भगवान उन्हें लंबी आयु दे, पर उसकी उपस्थिति नगण्य थी। न किसी को उनसे प्यार था, न कोई भय था। कंचनमाला की बहुएं पर ठंडा कर रखती थी। बहुएं के हिस्सा घर का काम बटा हुआ था। किसी दिन किसी का खाना बनाना, किसी की सफाई करनी और किसी के कपड़े धोने। मजाल है जो कोई इनमें कोई हेर फेर करे। कुछ समस्या हो तो सास को बताओ और फिर वो देखेगी क्या करना है। सिर दर्द हो, पेट हो, ममोड़न उठे, पर सास के पास जाने से अच्छा था चुपचाप अपना काम करके। ऐसा भय था बहुओं के बीच। रविवार के दिन बहुओं की छुट्टी रहती। सुबह का नाश्ता कंचनमाला बाजार से मंगाती थी। बेटे और पोतों पोतियों को सम्मिलित टीम घर की बृहद सफाई करते, जाला उतारते, पंखे साफ करना। दिन में बेटे बनाते सब्जियां डालकर पुलाव। वो नहीं चाहती थी कि लड़के सिर्फ इसलिए कि खाना कैसे बनाए पत्नी का 4 दिन मायका जाना रोके दे, लल्लू बनकर पीछे पीछे घूमे। माँ का इतना दबदबा और बाप अस्तित्व था, और बाप का अस्तित्व ही नहीं, छोटे छोटे की शादी को भी 12 साल हो रहे थे। 65 साल की उम्र में ही शरीर और दिमाग एकदम से स्वस्थ थी। बड़े बेटे की शादी से पहले पति पत्नी में कुछ ऐसा हुआ कि कंचनमाला बरामदे को आधा देकर बनाए छोटे से कमरे में रहने लगी, और बाप बैठक के बंदिशियों बीत गए। पति पत्नी अलग अलग रहते जरूरी थे, लेकिन बाप का रुतबा था 10 साल पहले की एक घटना ने कुछ ऐसा किया कि कंचनमाला की एक डरी सहमी पत्नी से एक खतरनाक महिला बन गई। 10 साल पहले एक दिन घंटी बजी। छोटी बहुए ने दरवाजा खोला। एक 40-42 साल की औरत थी। कंचनमाला की जैसे ही नजर पड़ी, वो हाय अलका कहकर दौड़ पड़ी। इससे पहले कंचनमाला उस औरत को गले लगा पाती, उसके पति के बीच आ गए। गुस्से में हाथ से खींचकर पीछे ढकेल दिया। कंचनमाला संभल नहीं पाई और औंधे मुंह कालीन पर गिर गई। अलका भाई साहब कहते हुए कंचनमाला के पति पास पहुंची। बोली, दादा नरेंद्र नहीं रहा। कार एक्सीडेंट में कल दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अभी उसका शरीर भी पंचनामे में बाद ही नहीं आया, पर उसके घर वालों ने मुझे निकाल दिया। दादा, मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर रह लूंगी। पर दादा का दिल न पिघला। कंचनमाला उठने की कोशिश कर रही थी, तभी अलका अपने दादा के पैरों में गिर गई। दादा ने पैर छुड़ाने के चक्कर में अलका के सिर पर लात मारी। कंचनमाला जहां थी वहीं पूरी ताकत से चिल्लाई, सर्वनाश तेरा, सर्वनाश। एक अबला के सिर पर लात मारी कहते हुए पूरी ताकत लगाकर जब कंचनमाला उठी तो अलका जा चुकी थी। धक्का खाकर बाल खुले गए थे। गुस्से में तमतमा रहा था। अलका अलका कहते हुए बाहर निकलने की बड़ी ही थी कि पुरुष और पति के नाते बल का प्रयोग करने के लिए हाथ उठाया। तभी कंचनमाला ने उनका हाथ पकड़कर झटका दिया। उसी तेजी से वो घर के बाहर चली गई। 1 घंटे बाद वो खाली हाथ वापस आई। वो दिन था और आज का दिन सब उससे थर थर कांपते। जितना गुस्सा भरा था उसमें उतनी ही शक्ति मिल गई थी। सारे घर में
चक्रनिधि की तरह घूमती रहती, घर के हर हरकत पर नजर रखती। एक बार सबसे छोटी बहू का खाना बनाने की बारी थी। उसने सबसे पूछा, कितनी रोटी खाओगे? कंचनमाला ने कहते 5। वो चौंक गई और थोड़ा हंसकर पूछ लिया, क्या 5? उस दिन से अपनी रोटी खुद बनाने लगी। आखिर इतना ज्यादा नाराजगी का क्या कारण था, वो भी 10 साल तक। कंचनमाला सारा दिन घूम घूम कर हर बात की नजर रखती थी, लेकिन एक विचित्र बात थी। हर टाइम का खाना कंचनमाला अपने कमरे में खाती और कुछ देर आराम करती। घर की महिलाएं सुबह का नाश्ता 9 बजे तक करीब कर लेती थी। बच्चे स्कूल चले जाते और पति अपने काम पर। घर के मालिक सुबह की चाय के साथ ही 6:30 बजे तक नाश्ता लेते। सुबह बच्चों को तैयार करने में काफी समय लग जाता। जिसकी खाने की ड्यूटी होती वो नाश्ता बनाने में लगती और तो अन्य उसके बच्चों को तैयार कर देती। कंचनमाला के इस बेहद अनुशासित रवैये को फायदा था कि बहुओं में बड़ा अच्छा तालमेल था। 9 बजे बाकायदा घंटी बजाकर कंचनमाला तीनों बहुओं को घर में रहने वाले बच्चों को नाश्ता निकालती। अपना नाश्ता थर्मल टिफिन में लगाती। क्लास में चाय और टैडी कूल में पानी लेकर अपने कंधे पर चल में जाती। आराम से धीरे धीरे नाश्ता करती। पूरे 1 घंटे बाद 10 बजे निकलती। बहुएं भी खुश रहती, धीरे धीरे फुसुर फुसुर करती। एक बार थोड़ा ऊंचा हंसकर बोल रही थी कि कंचनमाला भड़ाक से दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहा, मरी नहीं हूं। ये हंसी की ठठाएं कहाँ लगा रखा था। एक दिन के बाद से बहुए वॉल्यूम एकदम कम हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये पीढ़ी थर थर कांपती थी। अगली पीढ़ी अभी एक छोटी थी। कंचनमाला सबसे कट कर रहती। दादियाँ जो पोता पोती से प्यार करती है वो कहीं नहीं था, सबको दूर दूर करे रहती थी। बच्चों तो बच्चों एक घुड़की दुम दबाकर भागे, वहीं तुरंत दादी दादी करते आते। पर ना जाने कैसा कड़ा कलेजा था, कभी कभार देखती भी नहीं, ऐसे ऐसे ड्यूटी कर रही वो। बच्चों का ताका झांकी से उन्हें बहुत नफरत थी। बच्चों में सबसे बड़ा गप्पू था। 8 साल का लड़का नाक में दम किए रहता। जब भी कमरे में आता हर चीज के लिए पूछता, दादी ये क्या है, दादी वो क्या है। पर दादी एक धौल जमा कर कहती, भाग यहाँ से। सबसे ज्यादा आकर्षित एक बंद दरवाजा करता था। गप्पू पूछता, दादी ये क्या है दादी। एक दिन गप्पू बोला, ना बताओ, हमें पता है ये तहखाना दरवाजा जहाँ चुड़ैल रहती है। दादी गुस्से में आंख बबूला हो गई, बोली, कौन बोला। गप्पू ने चिढ़ाते हुए कहा, हमें पापा ने सब बता दिया है। उस दिन कंचनमाला ने बड़े बेटे राह बिना पलक झपकाए देखी, घर में घुसते ही बरस पड़ी। हाँ, कौन सी चुड़ैल रहती है, कौन सा तहखाना है। सबसे पहले तो एकदम सकपकाए गया, फिर बोला, माँ तुम भी। बच्चा सिर खा रहा था, मैंने जो समझ में आया कह दिया, अब तुम भी शुरू हो रही। उस दिन से जहां गप्पू तहखाने के भीतर जाना चाहता था, कंचनमाला उतनी सी सगज हो गई। दिन का खाना भी कमरे के 12 बजे लेकर जाती और करीब 3 बजे सोकर उठती और कमरे के बाहर निकलती। एक दिन पेट खराब था, दोपहर का सन्नाटा पसरा था, दबाव जोर का होगा। कंचनमाला अपने कमरे से शौचालय भागे। गप्पू शायद हमेशा से ही मौके की तलाश में रहता था। दरवाजा खुला देखकर फाटक से दादी के कमरे में घुसा। ये क्या, वो रहस्यमय दरवाजा भी खुला था। आओ देखा न ताव देखा, नीचे उतरना शुरू किया। लकड़ी वाली सीढ़ी पर पैर जमा कर उल्टे उतर रहा था।
बीच बीच में रुक रुक कर झांक भी लेता। जैसे ही चौथी सीढ़ी पर पैर रखा, नीचे झांचा, एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर औरत दिखाई दी। गप्पू चीखता चिल्लाता ताबड़तोड़ भागा। तहखाने में चुड़ैल है, तहखाने में चुड़ैल है। कंचनमाला अभी पेट खाली ही कर रही थी कि गप्पू की आवाज से हड़बड़ा गई, पर उनसे पहले ही पूरा परिवार उनके कमरे में से होता हुआ तहखाने में घुस गया। यहाँ तक कंचनमाला के पति भी अंदर चले गए। कंचनमाला सबसे पीछे रह गई। तहखाना में सचमुच एक औरत थी। उनके बाहर आते ही बहुएं पहचान गई, ये अलका बुआ थी। उस दिन वो रो रो कर भाई के पैरों में गिर रही थी। आज उन्हें देखते ही भाई बहन के पैरों में गिर गया। कहने लगा, बहना माफ कर दे। सबके पीछे कंचनमाला अपनी उसी ठास में बोली थी, बोली, सब वहीं ठूस कर खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे। सब बैठक में पहुंचे। कंचनमाला पति से बोली, जिस तरह की तुमने व्यवहार किया था, तुम्हारी कोई माफी नहीं है। नहीं, चलो, जब अलका ने माफ कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर सबको बताया, ये मेरी नंद नहीं, मेरी बेटी थी। शादी के आई तो 11-12 साल की थी। जन्मते ही माँ को खो दिया था। घर में एक भाई और एक बाप। औरत को बात बताने वाला कोई न था। इनकी मासूमियत देखकर मैंने इस बेटी माना। भगवान ने भी 3 बेटे दिए, बेटी न दी। मैं भी अपने बच्चों को घर में काम में ही इसका पूरा ध्यान न रख पाई। उस नरेंद्र ने इसके भोलेपन का फायदा उठाया और इसके साथ गलत कर दिया। उस बात की धमकी देकर शादी का दबाव बना लिया। बाप भाई को लगा बगावत करके शादी में रही है। मैं सही बात जानकर भी नहीं किसी को बता पाई, नहीं कुछ कर पाई। वो बाहर वाले तो कसाई थे, लेकिन ये बाप बेटे भी जल्लाद कम न थे। बहन बेटी के लिए दिल न पसीजा। उस दिन मैं ये देखकर हैरान थी कि अभी तक अपनी गलती न मानना और बेचारी अबला पर हाथ उठाना। मैं अपने आप को भी कहीं नहीं गलत मानती हूँ। उस दिन मैं अलका अलका चीखते बेतहाशा भागी। एक पेड़ के नीचे मिली, वहीं से लेकर आई और 10 साल से बेचारी तहखाने में है। ये अभी भी घर है। वाह दादी, आप तो एकदम जाबाज हो। गप्पू ने कहा। सारी बातें उस रोमांचित कर गई। मैं भी यही कहता हूँ कि दादी जाबाज है। पूरे परिवार को अभिशप्त होने से बचा लिया। अभी तक घर में मालकिन यही थी, आगे भी यही रहेंगी। कंचनमाला ने पति की घोषणा की। बहुओं ने भी एक सुर में कहा, सच में मम्मी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम काम भी निपटा देते हैं और आराम भी कर लेते हैं। ये व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए। गप्पू बोला, दादी तहखाने और रहस्य भी है। और 10 साल में दादी पहली बार हंसी और कहा, अभी तो बहुत से रहस्य हैं, पर वो फिर कभी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।